ससुराल बना किचन गार्डन। ससुराल बना किचन गार्डन आज की कहानी है सिलिकॉन सिटी के नाम से मशहूर बैंगलोर की। अब बैंगलोर इतना बड़ा शहर है भाई, तो हर चीज महंगी तो होनी ही थी, और उसमें भी सब्जियों के दाम तो वैसे ही कोरोना के बाद से आसमान छू रहे हैं। अब बुढ़ापे के चलते रमेश और पुष्पा को भी अपने बेटों के पास आकर रहना पड़ता है। बाकी सब तो ठीक ही था, लेकिन ये शहर की महंगाई उन्हें राज नहीं आ रही थी। ऊपर से बनिया जो ठहरे, इस रोजाना की कुड़कुड़ से अब तो बड़ी बहू कामिनी भी थकने से लगी थी। तो आइए चलिए आपको भी ले चलते हैं कामिनी के घर। आज कौन सी नई कुड़कुड़ है। शाम का समय, सबके लिए चाय बन रही है। बहू, बहू कहाँ रह गई? जरा चाय तो बना ले, शाम का समय हो गया। कामिनी किचन से ही आवाज देती है। आ रही हूँ मम्मी जी, बनाकर ला रही हूँ चाय। समझो इनकी कुड़कुड़ शुरू नहीं हुई अभी तक। तभी रमेश जी की आवाज आती है। बहू जरा चाय में अदरक हिसाब से डालना, बहुत ज्यादा महंगा चल रहा है। देखो वही सोच रही थी, आज इनकी कुड़कुड़ क्यों नहीं शुरू हुई अभी तक। जी पापा जी, बहुत हिसाब से ही यूज किया है। बस ऐसे ही समय बीतता जा रहा था, लेकिन इन दोनों की कुड़कुड़ समय के साथ बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन, बहू अभी हरा धनिया सस्ता चल रहा है, तो मैं क्या कहती हूँ उसे सुखा कर ना रख ले, जब महंगा होता है तब काम आएगा। वैसे ही घर में कम काम थे जो इन्होंने अब धनिया भी सुखा कर रखवाना है। जी मम्मी जी। खाने की टेबल पर। कामिनी बहू, मैं क्या कहता हूँ, मेरे दिमाग में ना एक बड़ा ही रोचक आइडिया है। हम सब्जी में साबुत हरी मिर्ची डाला करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि पूरी हरी मिर्च कोई खाता भी नहीं और बेकार जाती है। तो क्यों ना एक बार उसमें डालकर निकाल लो, फिर दूसरी सब्जी दाल में यूज कर लो। पुष्पा जी क्या कहती हो, कैसा रहा मेरा रोचक आइडिया? अरे आपके आइडिया का तो क्या ही कहना, हम तो यूं ही कॉलेज में आपके फैन थोड़ी ना बन गए थे। ये धनिया मिर्ची की बातें ही दोनों करते हो। एकदम सही जोड़ी बनाई है ऊपर वाले ने, राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। ओ सॉरी, कुछ ज्यादा ही हिंदी हो गया। मेड फॉर ईच अदर। क्या हुआ बहू, मन ही मन मुस्कुरा रही हो, क्या सोच रही हो? अब कुछ नहीं पापा जी, यही सोच रही थी कि आप दोनों सच में बहुत ब्रिलियंट हो। आप दोनों को ना सही एक्सपोजर नहीं मिला, वरना आप दोनों उस टाइम फूड इंडस्ट्री में क्रांति ला सकते थे। क्रांति। हाँ बहू, ये तूने सही कहा। ये सुनकर जतिन और राहुल हंसने लगते हैं। तब पुष्पा जी को समझ में आता है कि उनका तो मजाक बनाया जा रहा है, तो वो राहुल और जतिन को डपट देती है। अरे क्यों हंस रहे हो तुम दोनों? खाना खाओ शांति से। समय अपनी रफ्तार से कट रहा था। तभी एक दिन पुष्पा जी के घर की घंटी बजती है। पुष्पा जी दरवाजा खोलती है और सामने उनकी पड़ोसन शांति जी खड़ी थी, जिसे देखकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। अरे शांति, तू इतने दिनों बाद आई, तू तो आ जाया कर। मुझे तो यहाँ आने जाने का ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन तुझे तो यहाँ रहते हुए टाइम हो गया। और कैसी है तू, बड़ी कमजोर सी लग रही है। अरे कमजोर नहीं पगली, आजकल डाइट पर हूँ। तू भी ना मेरी इतनी मेहनत पर पानी फिर दिया। अरे बहू ने जिम ज्वाइन करवा दिया है, तो अब दोनों साथ में ही जिम जाते हैं। अच्छा, अब तू 60 की उम्र में 70 की बनेगी क्या शांति? अच्छा ये बता, कैसे आना हुआ तेरा? अरे तेरे छोटे बेटे राहुल के लिए एक बढ़िया सा रिश्ता लेकर आई हूँ। लड़की बड़ी ही सुशील और संस्कारी है, तुझे कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अच्छा, तू कैसे जानती है लड़की को? मतलब तेरी कोई रिश्तेदारी में है क्या? अरे मेरी ननद की जेठानी की बेटी है, बड़े ही नाजों से पाला है उन्होंने उसे। अभी पिछले ही हफ्ते उनका फ़ोन आया तो कह रही थी कोई अच्छा रिश्ता बताओ, तो मुझे ना राहुल का दिमाग में आ गया। अच्छा, ये तूने बढ़िया किया। हम भी ना राहुल के लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में ही थे। अरे तुम भी अपना मन भर लो, मैंने उनका भी मन भर दिया है। बैंगलोर जैसे शहर में ज़मीन से घर होना ही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है पुष्पा बहन। तभी कामिनी आ जाती है और शांति के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। तेरी बड़ी बहू भी बहुत अच्छी है, मुझे तो तेरी बड़ी बहू भी बहुत पसंद है। हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बहू जाकर चाय बना ला, और हाँ अदरक जरा हिसाब से डालना। हाँ, धीरे से कामिनी को वो आंख मार देती है। कामिनी बड़बड़ाते हुए जाती है। अरे भाई, इन लोगों का हिसाब ही खत्म नहीं होता। अदरक हिसाब से डालना, धनिया हिसाब से डालना। अरे पेपर पेन लेके बैठ जाओ ना, कितने सेंटीमीटर अदरक घिसा मैंने, आकर देख लो। चाय बनाकर कामिनी सबको पिलाती है। फिर शांति के जाने के बाद रमेश जी कामिनी से कहते हैं, आज तो डबल अदरक यूज करना होगा कामिनी बहू। क्यों पापा जी? अरे अभी मम्मी जी की सहेली भी तो पी कर गई ना चाय। अरे नहीं पापा जी, मैं भी आपकी बहू हूँ। ये देखिए,
मैंने उनकी चाय में ऐसे साबुत अदरक डाल दिया और निकाल लिया। अब आपकी चाय में भी वही काम आ जाएगा। अरे आपका वही मिर्ची वाला फॉर्मूला। वाह भाई वाह, बहू हो तो ऐसी हो। थोड़े समय बाद राहुल का रिश्ता पक्का हो जाता है और नई बहू के रूप में रचना का गृह प्रवेश होता है। कामिनी को लगता है कि अब ये लोग थोड़ा तो सुधरेंगे, लेकिन ये क्या, यहाँ तो बात उल्टी ही पड़ जाती है। फिर एक दिन, रचना बहू, और रचना बहू कहाँ हो तुम? रचना छत से आवाज देती है। मैं यहाँ हूँ मम्मी जी। अरे सुबह सुबह छत पर क्या कर रही हो बेटा? बस कुछ नहीं, आई मम्मी जी। इतना कहकर रचना अपने काम में लग जाती है और अब आए दिन घर में सब्जी को लेकर कुड़कुड़ और बढ़ गई थी, क्योंकि नए सदस्य के आने से खर्चा भी तो बढ़ेगा ना। अब ये धनिया ला दिया है, पूरे 20 रुपए का है। अब मैं नहीं जानता तुम लोग इसे कैसे यूज करोगे, चाहे इसकी चटनी बनाओ या दाल सब्जी में डालकर खाओ, ये तुम्हारी मर्जी है। अब ये धनिया पूरे हफ्ते चलेगा बस। और यह है आधा किलो टमाटर, अब से दाल में सिर्फ आधा ही टमाटर डाला करो। इतना सा धनिया, वो भी पूरे हफ्ते? पापा जी कैसे चलेगा? और इतना बड़ा परिवार है, आधे टमाटर से क्या दाल में स्वाद आएगा? अरे बहू, तुझे बोला था ना, सुखा कर रख ले, धनिया काम आएगा। लेकिन नहीं, तू तो कुछ समझती नहीं। मम्मी जी, आप भी कैसी बात करती हो? सूखा धनिया कैसे यूज होगा, वो भी चटनी के लिए? क्या पापा जी, अब महंगाई तो सबके लिए है ना। राहुल बिल्कुल सही कह रहा है पापा, आप क्यों इतने परेशान होते हो? तभी सब देखते हैं कि रचना गायब है। अरे ये छोटी बहू कहाँ चली गई? तभी रचना हाथ में ढेर सारा धनिया लेकर हाजिर होती है। इतना सारा धनिया बहू, कितने का आया ये? फ्री का पापा जी। फ्री का मतलब? अरे अपनी छत पर मैंने कुछ धनिया के बीज दबा दिए थे, तो उनमें अब धनिया निकलने का समय हो गया है, ये उसी का धनिया है। वाह बहू वाह, तूने तो एकदम ही दिल खुश कर दिया। क्या बात है, इतना सारा धनिया और वो भी एकदम फ्री में। मैं तो सोच सोच कर ही खुशी से पागल हुई जा रही हूँ। ये तूने एकदम बढ़िया काम किया बहू। बहू नहीं, बहू के रूप में हीरा मिली है, हीरा। अरे मम्मी जी, पापा जी, बस इतनी तारीफ सुनी नहीं जा रही मुझसे। मुझे ना किचन गार्डनिंग का शौक है, तो बस वही करती रहती थी घर पर। अब समय के साथ साथ रचना अपने किचन गार्डन में कभी टमाटर तो कभी भिंडी उगा रही थी, और अब घर में धनिया मिर्ची की तो कोई कमी ही नहीं थी। फिर एक दिन पड़ोसन ममता जी आती हैं। और पुष्पा कैसी हो? अब तो दो बहुएं आ गई है, अब तो घर से बाहर निकला करो। हाँ, मैं भी सोच रही थी तुम बुढ़ियों वाली किट्टी ज्वाइन कर लो। बुढ़ियों वाली? पुष्पा जी, आकर देखिए एक बार, हमसे ज्यादा जवान कोई नहीं लगेगा। फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगती है। तभी रचना दोनों के लिए चाय और भजिए लेकर आती है। भजिए तो बड़े टेस्टी है बहू, लहसुन का टेस्ट एकदम स्वादिष्ट आ रहा है। शुक्रिया आंटी जी, वो टेस्ट इसलिए और बढ़िया लग रहा है क्योंकि ये लहसुन अपने किचन गार्डन का है। किचन गार्डन? ये क्या बला है? अब किचन गार्डन वो होता है आंटी जी, जिससे हम अपने मतलब की छोटी छोटी सब्जियां अपने घर पर ही उगा सकते हैं, जैसे धनिया, मिर्ची, टमाटर, भिंडी, लहसुन, प्याज। अच्छा बहू, ये बात है। भाई पुष्पा, तूने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो इतनी अच्छी बहू मिली है तुझे। हाँ, ये बात तो है, मेरी छोटी बहू सर्वगुण संपन्न है। तेरी बड़ी बहू दिख नहीं रही कहीं। अरे होगी वो भी यही कहीं। वो इतनी होशियार नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, इतने सालों से वही तो घर चला रही थी। लेकिन हाँ, मेरी छोटी बहू की बात अलग है। अब हमें सब्जी भी ना ज्यादा बाहर से नहीं मंगवानी पड़ती। हमारी छोटी बहू ने आते ही बड़े ही कम समय में सबका दिल जीत लिया है। ये सब बातें कामिनी किचन में खड़े होकर सुन रही थी। अब ममता जी के जाने का समय हो गया था। ममता जी पुष्पा जी से कहती हैं, अगर आप बुरा न माने तो थोड़ी टमाटर हमें दे दीजिए, आजकल ना टमाटर बड़े महंगे चल रहे हैं। जी आंटी जी। रचना ममता के लिए कुछ टमाटर लेने चली जाती है और ममता जी को कुछ टमाटर लाकर दे देती है। अब यहाँ से शुरू होता है कंपटीशन किचन गार्डन का। अब कामिनी भी ठान लेती है कि वो भी रचना की तरह किचन गार्डनिंग करके कुछ अलग बात वाली बहू बनकर दिखाएगी। नहीं समझे क्या? अरे वही जो पुष्पा ने कहा था कि बड़ी बहू भी अच्छी है, लेकिन छोटी की तो कुछ बात ही अलग है। तो बस वही अलग वाली बहू बनने लग जाती है कामिनी। अब वो भी किचन गार्डनिंग करना शुरू कर देती है। फिर एक दिन सुबह सुबह घर के सब लोग कामिनी को ढूंढ रहे हैं। माँ, ये सुबह सुबह कामिनी कहाँ चली गई? हाँ बेटा, मुझे भी दिखाई नहीं दी बहू बड़ी देर से। उसको फोन लगा कर देखना। अरे माँ, उसका फोन रूम में ही पड़ा है। अब ये सुनकर सब टेंशन में आ जाते हैं। घर के सब लोग कामिनी को ढूंढने में लग जाते हैं। सब घर के बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी का ध्यान छत की ओर नहीं जाता। तभी थोड़ी देर बाद कामिनी छत से उतरती हुई दिखाई देती है। अरे बहू, तू छत पर थी और हम सब यहाँ ढूंढ ढूंढ कर बेहाल हुए जा रहे हैं। छत पर क्या कर रही थी कामिनी बहू?
कुछ नहीं पापा जी, बस कुछ सब्जियां उगाने की व्यवस्था कर रही थी। अच्छा, अब ये शौक तुझे भी लग गया। इस पे शौक जैसी क्या बात है मम्मी जी, भूख सबको लगती है, वैसे ही सब्जी की जरूरत भी सबको ही होती है। जतिन तो कामिनी को देखकर समझ जाता है कि ये तूफान से पहले की शांति है। वो बात को संभालते हुए कहता है, अब अच्छा कामिनी, आज तुमने कौन सी सब्जियां उगाने के बीज बोए? आज मैंने कद्दू, लौकी और तुरई के बीज बोए हैं। लेकिन भाभी, कद्दू, लौकी और तुरई तीनों की बेल होती है, उनके लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। मुझे भी इतना नॉलेज है और मैं अपनी तैयारी खुद कर लूंगी, तुम्हें बीच में इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं है। आज तक कभी भाभी को इतना इंग्लिश में बात करते हुए नहीं सुना। आज तो भाभी का एटीट्यूड ही कुछ अलग है। रमेश और पुष्पा एक दूसरे की तरफ देखते हुए खुश होकर कहते हैं, चलो, अब हमारी बड़ी बहू भी कुछ उगा कर खिलाएगी। अब लगता है हमें बाजार से सब्जी लानी ही बंद कर देनी चाहिए। गांव बसा नहीं, मंगते पहले आ गए। अरे भाई, आज बीज बोए हैं, जाने कब तक निकलेंगे। अब दोनों बहुओं के बीच घमासान मच जाता है। पुष्पा जी की घर की हालत तो ये थी कि घर में कहीं भी गमले रखे हुए थे, जहां जिसको जगह मिल रही थी दोनों में से कोई भी अपनी सब्जी उगा रहा था। अब जब कौवा चले हंस की चाल, तो वही हुआ कामिनी के साथ। कामिनी को कोई नॉलेज तो थी नहीं गार्डनिंग करने की। उसे लगा कि ज्यादा पानी डालने से उसकी सब्जी जल्दी उग जाएगी और वो भी सबका दिल जीत लेगी। फिर क्या, कामिनी दिन रात छत पर जाकर सब्जियों में पानी देने लगी। जैसे ही पानी सूखे, कामिनी जी 2 घंटे बाद फिर पानी दे आए। लेकिन ये क्या, अरे भगवान, ये क्या हुआ? मैं तो पेड़ों को कितने अच्छे से पानी दे रही थी, लेकिन ये तो निकलने के बजाय काले पड़ गए। तभी रचना वहां आती है। भाभी, ये आपने ना पेड़ों को ज्यादा पानी दे दिया है, इसके कारण। रचना अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कह पाती कि कामिनी उसे गुस्से से रोक देती है। तुम मुझे मत सिखाओ प्यारी देवरानी जी, मुझे सब आता है और बहुत अच्छे से आता है। इतना सुनकर रचना उदास होकर चली जाती है। ठीक है, अब से इनको कुछ बताऊंगी नहीं। अब मैं और बढ़िया सब्जियां उगाऊंगी। फिर एक दिन, अरे बहू, तेरी वो सब्जी का क्या हुआ जो तूने बोई थी? कुछ निकला या नहीं? ये सुनकर रचना मुस्कुराने लगी। ये देखकर कामिनी और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। फिर कामिनी एक दिन रचना को मोबाइल पर किचन गार्डनिंग का वीडियो सुनते हुए देख लेती है। अच्छा बच्चों, तो ये बात है, अब मैं भी यूट्यूब पर वीडियो देखूंगी और बढ़िया बढ़िया सब्जियां उगाऊंगी। अब कामिनी भी पूरा दिन सब्जियां उगाने की वीडियो देखने लगती है और फिर से कुछ सब्जियां उगाने के लिए ट्राई करती है और इस बार सब्जियां ठीक से उग जाती है और लाकर वो सारे घर वालों के सामने रख देती है। ये लो, कौन सी सब्जी आज आप लोगों को खानी है ये बताओ बस। वाह बहू, तूने तो कमाल ही कर दिया। ये देखो राहुल के पापा, कितने बढ़िया बढ़िया टमाटर निकाल लाई है कामिनी बहू। अब दोनों बहुएं पूरा दिन छत पर और घर की बालकनी में अपनी सब्जियां उगाने में लगी रहती। अब पूरे घर में कहीं भी ऐसी जगह नहीं थी जहां सब्जियां ना उग रही हो। सोफे के नीचे, बेड के पीछे। फिर एक दिन, अरे कामिनी और रचना, तुम दोनों यहाँ आओ। ये बालकनी में बिल्कुल भी जगह नहीं है पैर रखने की। कपड़ा क्या अब हम अपने सिर पर सुखाएं? और छत पर तो ये हाल है कि किसी खेत से कम नहीं लग रहा। अब मम्मी चाहे पैसे बचा लो या फिर सब्जियां उगा लो, अब आप लोगों को फ्री में सारी सब्जियां मिल रही है तो क्यों परेशान हो फिर? बात तो राहुल ठीक कह रहा है, पैसे तो बच रहे भाग्यवान, तुम क्यों परेशान हो? अरे इतना पानी फैला देती हो, किसी दिन मेरा पैर फिसल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब घर में घंटों इस बात पर चर्चा चलती कि कौन अपने किचन गार्डन की क्या सब्जी बनाकर खिलाएगा। फिर एक दिन, पापा जी आज खाने में क्या बनेगा? आज तो खाने में कद्दू खाने का बड़ा ही मन है। लेकिन कद्दू तो बाहर से लाना पड़ेगा। अरे वो कामिनी बहू ने 2 महीने पहले कद्दू के बीज डाले थे, वो अभी तक निकले नहीं क्या, जो बाहर से कद्दू लाना पड़ेगा? वैसे बाहर से कद्दू लाना तो बड़ा ही महंगा पड़ेगा। तभी कामिनी वहां आती है। कामिनी बहू, तुम्हारे वो कद्दू का क्या हुआ, निकला क्या? आज तो कद्दू की सब्जी बनवाऊंगा रचना बहू से। जी पापा जी, कद्दू निकल भी आया है और काफी बड़ा भी हो गया है, लेकिन वो मेरा उगाया हुआ कद्दू है तो सब्जी तो मैं ही बनाऊंगी। लेकिन आज ना मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए आज रचना के किचन गार्डन की जो भी सब्जी है वो रचना बना सकती है। अब रमेश जी अपना सा मुंह लिए रह गए। रचना बहू, तेरे किचन गार्डन में वैसे आज क्या है? मेरे पास आज पुदीना, धनिया और बैंगन है। आप कहे तो मैं बैंगन की सब्जी बना दूं, बाकी कल का टमाटर और प्याज रखा हुआ है। चल वही बना दे, अब पैसे बचाने हैं तो इतना तो करना ही पड़ेगा। अब दोनों का कंपटीशन एकदम पीक पर था। जिसको जिसमें सब्जियां उगाने का मौका मिलता वो उसी में उगाने बैठ जाती, क्योंकि दोनों को ही अच्छी बहू जो बनना था। फिर ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह, अरे यहाँ एक शू रैक रखी होती थी कामिनी, वो कहाँ चली गई? देखो पूरे घर में जूते चप्पल हो रहा है।
अरे वो ना काफी पुरानी सी हो गई थी, तो मैंने अपने गार्डनिंग के काम में ले ली। अरे कामिनी, तुम भी ना हो, उसमें क्या ही पुराना था, अभी कुछ महीने पहले ही तो उसको लाए थे। तुम दोनों ना इन सब्जियों के चक्कर में कहीं पागल ना हो जाना। तभी पुष्पा जी के चीखने की बहुत तेज आवाज आती है। बहू, बहू कहाँ हो, जरा मुझे उठाओ तो कोई। सब भाग कर आते हैं और देखते हैं कि पुष्पा जी जमीन पर गिरी हुई है और उठ भी नहीं पा रही। अरे उठो पुष्पा, क्या हो गया? अरे मेरे कूल्हे की हड्डी, यहाँ किसी ने अभी पौधों में पानी दिया था, जिससे बहकर पानी यहाँ आ गया और मैं। कामिनी और रचना एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। पुष्पा जी जोर जोर से रोने लगती है। दरअसल जिस बात का डर था आज वही हुआ। पुष्पा जी को अस्पताल ले जाते हैं और उनके कूल्हे की हड्डी का ऑपरेशन होता है और बाद में जब वो घर आती हैं। अब बताओ मम्मी, कैसी हो आप? पहले से ठीक हूँ बेटा। अब ये गार्डनिंग आपको किस भाव पड़ी, कुछ पता है आप लोगों को? महीने के 1000-2000 बचाने के चक्कर में कितने से नप गए आप लोग, कुछ आइडिया भी है? अरे मैं भी यही कहना चाहता था। पापा अब तो कुछ ना कहो, वही बढ़िया है। अब आप दोनों सुनो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मत करो, ये बहुत बढ़िया चीज है, करनी चाहिए, लेकिन हर एक चीज के ना लिमिटेशंस होते हैं। क्या पूरे घर को खेत बना रखा है? वही तो, बेडरूम, ड्राइंग रूम, टेरेस, सोफे के नीचे, डाइनिंग के नीचे, हर जगह बालकनी, और छत को तो छोड़ ही दिया। फिर दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों अपनी अपनी सब्जियां बांट लेती है और फिर सिर्फ कुछ ही सब्जियां उगाती हैं।